अहम खबर दें, सराय सिंध के बेरहम लहरें थम न सकी हैं। लिया करोड़ लालिसन में दरियाई कटाव के मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। वजीर आला के नोटिस के बावजूद दरियाई कटाव रोकने के लिए इक़दामात न किए जा सके। दरियाई कटाव के बायस 11 इंसानी बस्तियां सफाई हस्ती से मिट चुकी हैं। बस्ती गवादियों के मुतासरीन सर्दी में टेंट लगाकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अपडेट करते चले आपको कि सराय सिंध की बेरहम लहरें ना थम सकी हैं। लिया करोड़ लालिसन में दरियाई कटाव के मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। वजीर आला के नोटिस के बावजूद दरियाई कटाव रोकने के लिए इक़दामात न किए जा सके। दरियाई कटाव के बायस 11 इंसानी बस्तियां सफाई हस्ती से मिट चुकी हैं, जबकि बस्ती गोदरा के मुतासरीन सर्दी में टेंट लगाकर आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है इन मुतासरीन की जानिब से कि कोई उनकी मदद को आएगा। इंतजामिया और अमला वहां पर मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद के तहत टेंट लगाकर शदीद सर्दी में रातें गुजारने पर मजबूर हैं। दरियाई कटाव के बायस 11 इंसानी बस्तियां ऐसी हैं जो कि सफाई हस्ती से ही मिट चुकी हैं और बड़ी तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं और ये दरियाई कटाव का सिलसिला मुसलसल जारी है, जिसकी वजह से लोगों को अब टेंट लगाकर शदीद सर्दी में कम जगह पर 2-3 चारपाइयों पर गुजर बसर करने पर इत्तफाक करना पड़ रहा है। अफसोसनाक खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे कि लिया करोड़ लालिसन में दरियाई कटाव के मुतासरीन की मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस पर नोटिस दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। दरियाई कटाव के बायस 11 इंसानी बस्तियां ऐसी हैं जो कि सफाई हस्ती से ही मिट चुकी हैं। बस्ती गोदरा के मुतासरीन सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं और खुले आसमान तले टेंट लगाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताएगा कितनी मुश्किलात हैं यहाँ पर मुतासरीन को। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ करोड़ लालिसन की बस्ती गोदरा के अंदर। बस्ती गोदरा जो है इस वक्त तमाम जो बस्ती गोदरा है वो दरियाई कटाव की वजह से मलिया मेट हो चुकी है, उसका नामो निशान मिट चुका है। इस वक्त जो बेघर अफराद हैं वो इस वक्त टेंट लगाए अपना जिंदगी का अपने दिन जो है वो दिन रात गुजार रहे हैं। मैं सब मौजूद हूँ टेंट के अंदर और यहाँ पर एक शहरी मुतासरा हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। भजन घर ही तोरा खत्म थी कि टेंट लाई बैठे हुए की में गुजरता पे जिंदगी वो खा गुजरता पासे क्या नुकसान बाल आंदा कोई इमदाद शिमदाद की थी कोई इमदाद का नहीं। हूँ टेंट लाई पे क्या समझते हो बाल आंदा सर्दी है पे बचा थी ना पे तोरा कोई बचा का नहीं, सर्दी है था बाल परेशान थी ना। जी हाँ, सारा साजो सामान कीमती किंदे गया हूँ वो अग्गा साटा है अगा भाई लोग। जी बिल्कुल, कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा ये इस वक्त साजो सामान जो है जो इन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई से अपने घर बनाए थे, अपना झोपड़ियां बनाई थी, वो सब जो है दरियाई कटाव की नजर हो चुकी हैं। अब ये लोग टेंट लगाए इस उम्मीद पर हैं कि शायद वज़ीर आला पंजाब या कोई हुकूमती इमरान इनकी बात सुनकर इनकी रिलीफ के लिए और इनके नुकसान की अजाला के लिए कोई इक़दाम कर सके। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मुल्तान में दौरान डकैती ताजिर के कत्ल का मामला, मकतूल ताजिर मोहम्मद यूनुस के लवाहिकीन का यूबीएल चौक सूरज मयानी में एहतजाजी मुजाहरा। लवाहिकीन ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया है, जबकि वाक़े के खिलाफ ताजिरों ने दुकानें भी बंद कर दी हैं। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी भी जारी है, जबकि पुलिस और मुलज़मान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से। जी यासिर। जी गुज़िश्ता रात डाकुओं की फायरिंग से सूरज मयानी के रहायशी एक ताजिर मोहम्मद यूनुस जाँ बाक हो गए थे। अब इस वक्त उनके लवाहिकीन और जो ताजिर हैं यहाँ पर सूरज मयानी में एहतजाज कर रहे हैं। यूबीएल चौक को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया हुआ है और यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि जो डाकू इस वाक़े में मुलव्वस है उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। हम यहाँ के जो मुजाहिरीन हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ डकैती की वारदातें रोज की बुनियाद पे हो रही हैं। कल 3 वारदातें डकैती की हुई हैं और इस वारदात के अंदर इस मजलूम दुकानदार को जो अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए अपनी दुकान पे था वहां से इसकी रैकी की गई है। अपने घर पहुंचते हुए जहां उनको मौका मिला उन्होंने इससे लूट भी पैसे भी लूटे और उसके बाद शायद शनाख्त होने पे या घबराते हुए इस पे फायरिंग की और इसको 2-3 गोलियां मारते हुए इसको शहीद कर दिया गया। अब आपका पुलिस से क्या मुतालबा है? पुलिस से मुतालबा है कि ये बेहिस्सी
आपकी हमारे इलाके को उन्होंने जराइम का बाजार बना रखा है। अगर पुलिस मुतहरिक हो जाती है तो इलाके में अमन हो जाता है। ये पुलिस अपना इन दहशतगर्दों को, इन कातलों को कैफियत किरदार तक पहुंचाए। जब तक ये कैफियत किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे हमारा एहतजाज जारी रहेगा, बल्कि हमारा एहतजाज इससे भी ज्यादा होगा। जी देख रहे हैं यहाँ पर जो मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनके मुताबिक पुलिस अगर इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं करती तो इस हवाले से मजीद एहतजाज भी किए जाएंगे। और यहाँ के रिहायशियों का ये कहना है कि आए रोज़ सूरह मियानी के इलाके में वारदातें बढ़ रही हैं और गुज़िश्ता रात भी डाकुओं की जानिब से वारदात के दौरान ताजर को कत्ल किया गया। जी, अगर मुलजिम को गिरफ्तार न किया गया तो मुजाहिरे करने पर मजबूर हो जाएंगे। यासिर मजीद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान में आए रोज बढ़ती वारदातों से ताजिर बरादरी परेशान है। सूरज मियानी में कत्ल की वारदात के हवाले से ताजिरों का क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। दुकानदार को जो अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए अपनी दुकान पे था वहां से इसकी रैकी की गई है। अपने घर पहुंचते हुए जहां उनको मौका मिला उन्होंने इससे लूट भी, पैसे भी लूटे और उसके बाद शायद शनाख्त होने पे या घबराते हुए इस पे फायरिंग की। ताजर बहुत परेशान रहते हैं। हमारा मुतालबा है कि गश्त बढ़ाई जाए और जो है ना पुलिस सत्तू पी कर सोने की बजाय अवाम की हिफाजत करे, ये डकैतियों की रोकथाम करे और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाए। मुतालबा हमारा यही है कि ये मुलजिम गिरफ्तार ये है और उनको वाकई सजा दी जाए। ये मुलजिम गिरफ्तार होते हैं फिर कई दिन बाद रिहा हो जाते हैं। ये इंतजामिया रिश्वत लेती है, रिश्वत का बाजार गर्म है। रात भी मोटरसाइकिल भी एक वारदात हुई है, रजाबाद चौक पर मोबाइल की वारदात हुई है और उसके बाद ये वारदात आपके सामने हुई है कि जिसमें हमारा भाई हमसे जुदा हो चुका है। इस मजलूम दुकानदार को जो अपने आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मिलिट्री पुलिस ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। डीजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में बड़ी कार्रवाई हुई है। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रकों से करोड़ों रुपए मालिक का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया है। कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत भी सामने आई है। मजीद बात करेंगे अली मूसा रजा से। अली, बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद इकराम मलिक साहब की क़ियादत में एसएचओ थाना राखी गाज हबीब खान लगारी ने स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले नॉन कस्टम पेड सामान से भरे 2 ट्रकों को पकड़, जिसमें करोड़ों रुपए मालिक का सामान जो है बरामद हुआ है। मेरे साथ कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद इकराम मलिक साहब इस वक्त थाना राखी गाज में मौजूद है। अपनी टीम को अप्रिशिएट भी किया है। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं आए रोज स्मगलिंग के खिलाफ, तो मजीद वो क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया है कि स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाइयाँ जो है उनको नाकाम बना दिया गया है इधर हमने। इसलिए मैं जो मेरे अफसरान हैं, सर्कल ऑफिसर हैं, दफ़ेदार हैं और जो सवार साहिबान हैं, सबको मैं शाबाश देता हूँ। और ये सारी कार्रवाइयाँ हमने कस्टम हुकाम के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर और कोऑपरेशन के साथ हम लोगों ने की हैं। आने वाले दिनों के अंदर भी इस बैनुल सूबाई चेक पोस्ट के ऊपर कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इसके साथ साथ एक मैकेनिज़्म हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसके तहत जो कोई हमारी माल बरदार गाड़ियाँ हैं और मुसाफरों वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं को वायरलेस सिस्टम इंस्टॉल करके। तो अगर कोई उन लोगों को जिस तरीके से हम कोई फैसिलिटेट कर सकते हैं, को गाड़ियाँ अगर को खुदा न खासा को ख़राब हो जाती हैं या कोई मुसाफरों को कोई परेशानी का सामना होता है तो नया मैकेनिज़्म भी एक हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कोई सुलेमान के इलाके में। तो इस सिलसिले में भी इधर आज डिस्कशन हुई है। मैं आखिर में अप्रिशिएट करूंगा अपनी पूरी टीम को और ये अश्योर करवाऊंगा आपके तवस्सुत से कि आने वाले दिनों के अंदर भी इन कार्रवाइयों को मजीद बेहतर बनाएंगे। जी बिल्कुल, टीम को शाबाश देगी एसएचओ की और मजीद भी हिदायत जारी की कि इस कार्रवाइयों के तसलसल को बरकरार रखा जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब बात करेंगे बढ़ के हवाले से। पाकिस्तान में चीनी ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई शहरों में फी किलो कीमत 160 रुपए तक पहुंच चुकी है। महंगाई के मारों की चीखें आसमान छूने लगी हैं। शहरी कहते हैं गन्ने की काश्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है, फिर भी चीनी के लिए धक्के खा रहे हैं। मुल्तान में चीनी की कीमतों को पर लग गए। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 किलो की बोरी 14,200 से तजावुज कर गई, जबकि फी किलो 150 रुपए में फरोख्त होने लगी। बहावलपुर के नवाब कहते हैं हुकूमत ने पहले आटे और अब चीनी की लाइन में लगा दिया। सरकारी चीनी सिर्फ बातों तक महदूद है। 500 रुपए दिहाड़ी वाला मजदूर कैसे चीनी खरीदे? हुकूमत गरीब आवाम पर तरस खाए। सरकारी चीनी तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे, ना दुकानदारों के पास है। खान साहब मेहरबानी करें, चीनी हमें मार्केट में कहीं भी नहीं। मेरे 140 रुपए 50 रुपए, हम गरीब बंदे कहाँ से चीनी लेंगे इतनी महंगी। डेरा गाजी खान में चीनी 150 रुपए फी किलो होने के बावजूद नायाब इम्पोर्टेड चीनी भी बलोचिस्तान स्मगल होने लगी। दुकानदार कहते हैं हफ्ते में 4 दिन चीनी मिलती है, जबकि आटा, घी और दालें भी पहुंच से दूर हैं। लोकल चीनी तो बिल्कुल मैसर ही नहीं है, मिल भी नहीं रही।
और उसका रेट भी तकरीबन को 150 रुपये किलो तक चला गया है, और जो बारीक चीनी है वो भी बड़ी कम मिकदार में हमें मिल रही है। कहरोड़ पक्का के शहरी सस्ती चीनी के लिए रुल गए। चीनी 140 से 145 रुपए तक फरोख्त हो रही है। 140 रुपए दी जा रही है और आवाम बहुत ही ज्यादा परेशान है। हुकूमत ने 90 रुपए किलो रेट दिया है, वो अपनी मर्जी से रेट दे रहे हैं, कोई 47 रुपए का दे रहा है, कोई 48, मगर क्या करे, आवाम बहुत मजबूर है। अलीपुर में चीनी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 120 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। चीनी कल तक परसों तक 120 रुपए में थी, अब पता करने गए हैं तो 160 रुपए किलो में हमें मिल रही है। बाजार से 120 रुपए मिल रही थी, अब वो भी 160 रुपए है, लेकिन वो भी शार्ट है, मिल ही नहीं रही, चीनी नायाब हो गई है। अहमदपुर शरकिया में चीनी महंगी होने के साथ नायाब भी होगी। शहरी कहते हैं गन्ने की काश्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है, फिर भी चीनी के लिए धक्के खा रहे हैं। पाकिस्तान में जो गन्ना है वो पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आता है। गन्ने की काश्त जो है हमारे मुल्क में, पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, वो बाहर से आती हैं, लेकिन जो चीनी है हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है, ये हमारे ही लोगों को नहीं मिल पा रही। रंगपुर में भी चीनी 150 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगी है। शहरी कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, हुकूमत आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। कोट अदब में भी चीनी माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। चीनी का सरकारी रेट 90 रुपए है, लेकिन ओपन मार्केट में 150 रुपए में फरोख्त हो रही है। नाज़रीन, महंगाई का तूफान जारी है, जिस पर आवाम शदीद परेशान है। माह नवंबर में पेट्रोल, LPG, अशिया खुरानोश, बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। पेट्रोल 8 रुपये, LPG 10 रुपये और बिजली 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट महंगी हो चुकी है। आपको अपडेट करते चलें कि माह नवंबर में पेट्रोलियम, LPG, अशिया खुरानोश, बिजली सभी की तो कीमतें बढ़ चुकी हैं। मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम बताएगा कौन सी चीज़ कितनी महंगी हो चुकी है। बिल्कुल जी, माह नवंबर के हवाले से हम बात करें तो माह नवंबर में काफ़ी ज़्यादा महंगाई का जो है वो आवाम को सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले पेट्रोल की कीमत में जो है वो इजाफा हुआ है। 8 रुपये फी लीटर पेट्रोल जो है वो बढ़ गया है। 145 रुपये फी लीटर जो है इस वक्त हुकूमती जो है वो रेट है, और मार्केट में इस वक्त 146 से 147 रुपये जो है पेट्रोल जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ LPG भी जो है वो 200 रुपये से ऊपर जो है उसकी कीमत चली गई है। फी किलो 220 रुपये इस वक्त मार्केट में फरोख्त हो रही है। इसके साथ बिजली की हवाले से बात करें तो बिजली में भी 1 रुपये 68 पैसे का जो है वो इजाफा किया गया है। इसी तरह दीगर अशिया खुर्दनोश हैं। चीनी की हम बात करें तो चीनी में भी 17 रुपये फी किलो का जो है वो इजाफा एकदम से सामने में देखने में आया, और अब इस वक्त मुल्क भर में मुल्तान शहर समेत मुल्क भर में चीनी इस वक्त 150 रुपये से ज़्यादा की जो है वो फरोख्त हो रही है। इसी पर हम आवाम से बात करेंगे, क्या कहेंगे भाईजान? चीनी देखो, पेट्रोल देखो, कितना महंगा की खड़ा है। गरीब बंदा एक टाइम रोटी होके खा सकता है कि तू बाला उपाल, इतनी महंगाई हो तो बिजली का तूफान तोड़ी बैठा है। बिल्कुल जी, अवाम की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि जो भी दावे किए गए थे तब्दीली सरकार की जानिब से, वो उनमें से कुछ भी जो है वो पूरा नहीं किया। सारी महज बातें ही थी जो कि उन्होंने बताया था नौकरियों का, इसके साथ साथ हालात बेहतर हो जाएंगे मुल्क के, ये सारी बातें थी महज। बढ़ती हुई महंगाई है, मुल्क भर में जो है महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये का इजाफा हुआ है। 145 रुपये फी लीटर जो है पेट्रोल इस वक्त जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अशिया खुर्दनोश में तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी जो है मजीद इजाफा होता जा रहा है। चीनी भी इस वक्त 150 रुपये फी किलो से ज़्यादा जो है ऊपर फरोख्त हो रही है। अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत या तो इस महंगाई पर काबू पा ले या फिर अब वापस ले। शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। महंगाई का हो चुका है जिस पर शहरी खास से मायूस दिखाई देते हैं। हुकूमत ने तो जो IMF कह रही है वो कह रही है, वो करती जा रही है, उसके बस में क्या है। इमरान जब से आया यही हाल हमारा हो रहा है, जब से ये हुकूमत आई है ये तो आपके सामने जो कुछ हो रहा है। अभी हमारी सैलरी 10,000 है और 10,000 घर का बिल आ गया, बाकी हम खाएं कहाँ से? ये तो हुकूमत को दे देना सारे के सारे पैसे। सर ये शुरू दिन से क्योंकि ज़ीरो परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो इमरान खान साहब क्योंकि सारी जिंदगी क्रिकेट खेले हैं और कोई उनको हुकूमत वो जो है ना चलाने का वो है ही नहीं, कोई इन्होंने शुरू से आवाम को जो है ना कोई रिलीफ नहीं दिया। महंगाई जो है उसने जो है आवाम की कमर तोड़ के रख दिया। यकीन करें घर का राशन है वो हमारे। आवाम की राय आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं बहावलपुर के मार्केटों में चीनी नहीं है, शहरी चीनी की तलाश में सरगर्दा है। चीनी कहीं मिल रही है तो कीमत 160 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा बहावलपुर में क्या हाल है? अब बहावलपुर में दुकानों पर चीनी गायब हो गई है। मार्केटों में कहीं पे भी चीनी देखने को भी नहीं मिल रही है। लोग कहते हैं कि 150 रुपया ले लो, 160 रुपये ले लो, लेकिन हमें चीनी तो फराहम करो। ऐसा
मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इस वक्त हम एक दुकानदार पे मौजूद है। सर, चीनी मौजूद है आपके पास? नहीं भाई, कल 2 घंटे से रीलो कराए मंडी के अंदर 200 लोगों की लाइन लगी पड़ी है और 240 थैला चीनी का चल रहा है। मिल ही नहीं रही चीनी, वो जो सूजी की तरह चीनी वो भी नहीं मिल रही। सरकारी चीनी क्या दूसरी भी नहीं मिल रही, वो भी छुपा दी लोगों ने, दे ही नहीं रहे। सरकारी चीनी भी नहीं मिल रही, दूसरी भी नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? भाईजान बहुत ज्यादा चीनी यानी कि मिल नहीं रही है और बहुत महंगी मिल रही है। अगर कोई मिल रही है 160, 50, 60 से ऊपर मिल रही है। लोग परेशान है बड़े, इतनी। इसके अलावा ही बहुत महंगाई हो गई है। अव्वल तो मसला ये है कि चीनी मिल ही नहीं रही। आप क्या कहेंगे, चीनी नहीं मिल रही है मार्केट में कहीं पे भी? साहब जी, ये हमारे करतूत है जो हमारे सामने है, और अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि हमें हर चीज़ मिलनी चाहिए और अल्लाह बेहतरी करे। हमारे करतूत कैसे है? यानी कि हमने जो हुक्मरान हम लाए हैं, ये हमारे माल ही हैं। अच्छा, हमारे अमाल की वजह से हमें चीनी नहीं मिल रही है। जी, एक और शायरी से हम इस वक्त यहाँ चलकर जानेंगे। सर जी, चीनी नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे? बस क्या कह सकते हैं, चीनी जो है 160 रुपए तक नहीं मिल रही। जिधर जाते हैं कहीं नहीं, पूरे शहर में फिर रहे हैं हम लोग। चीनी शहर में फिर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे ये इस वक्त फिर रहे हैं और इनका कहना है कि हमें कहीं पे भी चीनी नहीं मिल रही। चीनी अगर आपको लेने के लिए आए तो मायूसी का सामना करना पड़ेगा। मिलती नहीं है जी, चीनी मिल रही नहीं है। क्या नाम है, एक रेट बढ़ा हुआ है, 160, 180 रुपए किलो वही खड़ी है। क्या नाम है चीनी क्या? चीनी आपको कहीं, आप मोटरसाइकिल में फिर रहे हैं, पूरे शहर से घूम फिर कर आए, चीनी कहीं मिली है? चीनी कहीं नहीं मिल रही। चीनी तो क्या करें, फिर गुड़ यूज करेंगे। चीनी बंद कर दें, फैक्ट्री वालों को गन्ना दे ही ना, गुड़ बनाए, लोग गुड़ खाएं। भी आप देख रहे हैं मार्केट में लोगों के साथ हमने इंटरव्यू किया है, हमने बात की है और सब कह रहे हैं कि चीनी मौजूद ही नहीं है, और अगर कहीं बिलफर्ज मिल भी रही है तो 180, 170 रुपए। कहाँ है हुक्मरान, कहाँ है इंतजामिया? जी शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। रान शुगर फ्री हो चुका है। स्टोरों और करियानों की दुकानों से चीनी गायब हो चुकी है। 150 रुपए की महंगी चीनी भी शहरों की पहुंच से दूर हो चुकी है। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताएगा चीनी मिल रही है रहीम यार खान में? बिल्कुल, रहीम यार खान इस वक्त शुगर फ्री हो चुका है, क्योंकि इस वक्त जो चीनी जो कि 145 150 रुपए में महंगी फरोख्त होती थी, वो भी इस वक्त स्टोर्स और करियाने शॉप्स पर गायब है। शहरी जहां पे महंगी चीनी खरीदे थे वो भी अब उनकी दस्तक से बाहर हो चुके हैं। शहरी मस मौजूद है। बुट साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो चीनी है उसके रेट से का आसमान पे बात करें, दूसरी वो अवेलेबल ही नहीं है, इस पे इंतजामिया क्या काम कर रही है? यार बात यह सीधी बात है। पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि वजीर आज़म की तकरीर बेबसी की तस्वीर और ओगरा की नुमाइंदगी थी जो मौजूदा तकरीर वजीर आज़म ने की। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि चीनी, अब वो माफिया कहाँ गए? अब माफिया तो वजीर आज़म की झोली में बैठे हैं, उन्हीं के हैं ना जिसको माफिया कहता था, तो उनसे चीनी निकलवा ले। क्यों चीनी मतलब नहीं मिल रही? ये हुकूमत की नाहली है, इदारों की नाहली है कि ये वही मुल्क है जो आज से 3 साल पहले गंदम और चीनी बाहर भेजता था। आज वही मुल्क है 3 साल से ना यहाँ गंदम पूरी हो रही है, ना आटा पूरा हो रहा है, ना चीनी पूरी हो रही है। ये नाहली है। वजीर आज़म साहब डेली की बुनियाद पर जब भी ये नोटिस लेते हैं किसी बात का, वो ऊपर चली जाती है। चीनी का नोटिस लिया और ये चीनी की उड़ान हो गई और 150, 160 रुपए तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह ये आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी वज़ीर आज़म ने इतनी रात को तकरीर की हो, शाम को तकरीर की हो कि हुकूमत को रिलीफ देने के लिए, और रात को 1:30 बजे नोटिफिकेशन जारी कर रहा है पेट्रोल को बढ़ाने के लिए, जो आज तक तारीख है इन डेटों में बढ़ा ही नहीं है। ये कौन सा रिलीफ है यार? आप अगर कुछ नहीं कर सकते, मेरी वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त है कि आप ये कह दें कि मुझसे बेहतर वो माफिया था, वो चोर और डाकू थे, खुदा के लिए उनको ये मुल्क दे दें, ये मुल्क चला सकते हैं। आप ये तो कर सकते हैं ना कि ये हमारी जान छोड़ दें, आप इस्तीफा दे दें और चले जाएं और अपनी नाहली और नाकामी कबूल कर लें। क्या कहना चाहते सर जी? चीनी महंगी भी है और बाकी चीजें महंगी, आम आदमी कितना महंगाई से मुतासर हो रहा है? आम आदमी महंगाई से बहुत मुतासर हो रहा है। चीनी जो पहले मिल रही थी 150, पाकिस्तानी चीनी तो बिल्कुल ही नापैद हो गई है स्टोरों। इम्पोर्टेड मिल रही है जिसमें मिठास बहुत कम है, वो भी 1 किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, ये वो शहरी हैं जो बता रहे थे कि किस तरह से चीनी की अनअवेलेबिलिटी और इसके साथ साथ इसके रेट्स में इजाफे से मुश्किलात का सामना। तो वही मुतालबा भी पेश किया जाए कि इंतजाम मुतलक और इस हवाले से फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन कराए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बाहर खैर अंदाजों की शामत आ गई। इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाई के दौरान जखीरा की गई चीनी के 500 थैले बरामद किए गए हैं। गल्ला मंडी में दुकानदारों से चीनी बरामद की गई है, जबकि दुकानों को सील कर दिया गया है। आपको बताते चलें, बहावलपुर में जखीरा अंदाजों की शामत आ गई। इंतजामिया की कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। कार्रवाई के दौरान जखीरा की गई चीनी के 500 थैले बरामद किए गए हैं। गल्ला मंडी में दुकानदारों से चीनी बरामद की गई है और दुकानों को
सील कर दिया गया है। लिया में चीनी की मसनूआत किल्लत के खात्मे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शीजा रहमान का बड़ा इक़दाम। एसी ने गोदामों में ज़ख़ीरा की गई चीनी दुकानदारों को मुकर्ररा नरखों पर सील करा दी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने 1500 से ज़ायद चीनी के गट्टू सरकारी नर्ख पर दुकानदारों के हवाले किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने चक 148 में महंगी चीनी फरोख्त करने पर 2 दुकानें सील भी कर दी हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर शीजा रहमान का कहना था कि मसनूई किल्लत पैदा करने और महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। अभी आपको बताएं, हुकूमत का एक के बाद एक तोहफा। पेट्रोल बम के बाद आवाम को 440 वोल्ट का झटका लगा दिया। तब्दीली सरकार ने बिजली 1 रुपये 68 पैसे मजीद महंगी कर दी है। शहरियों की हुकूमत से रहम की अपील। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली भी 1 रुपये 68 पैसे महंगी कर दी गई। मुल्तान के शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म से रहम की अपील कर दी है। रोज ही इजाफा होता है, रोज इजाफा होता है। बिजली का इतने रेट हैं कि अगर 1000 रुपए का बिल है तो उसके ऊपर 1000 रुपए टैक्स है। जो बिजली का बिल हम 6 महीने में भरते थे तो वो 1 महीने में भरते हैं। डेरा गाजी खान के शहरी भी बिजली की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत अवाम पर रहम करे, अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली महंगी है, हर शय महंगी है, बंदा किधर भी जाए, हर बंदा परेशान है। रहीम यार खान के शहरियों ने भी बिजली महंगी करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म अवाम का मुआशी कत्ल कर रही है। आम आदमी जो है ना उसके लिए जीना महाल हो गया है। वो बच्चों के खाने का इंतज़ाम करे, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों के लिए दवाइयाँ लें। आम आदमी बिल्कुल पिस गया है। अब तो आम आदमी की तो बात नहीं है, अब तो जो अच्छे सफ़ेद पोश हैं वो भी बेचारे रो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी बिजली महंगी करने पर फट पड़े। कहते हैं हुकूमत महंगाई करके गरीब खत्म करना चाहती है। आवाम खाने के लिए परेशान है। बिजली हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15 दिन बाद बिजली की कीमतें धड़ाधड़ बढ़ाई जा रही है। और उसके साथ साथ आप बिजली पेट्रोल को देखें, अब पेट्रोल 8 रुपये 30 पैसे उसका बढ़ा दिया गया। आवाम बहुत परेशान है। खानेवाल के शहरियों ने भी बिजली महंगी करने पर तब्दीली सरकार को आड़े हाथों लिया। कहते हैं बिजली की कीमत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाएगी। बिजली को और महंगा कर दिया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री और ताजर बरादरी को सहूलत मिले। बहावल नगर के शहरी और ताजर भी महंगाई से चकरा गए। कहते हैं हुकूमत अब जुल्म करने पर उतर आई है। खाने आजम खाकाने आजम, अवाम आपसे रिलीफ के मुतमन्नी थे, लेकिन आपने लोगों पे ऐसी बिजली पेट्रोल बम गिराए हैं कि बेचारे संभलने का मौका ही नहीं। खुदारा मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, क्योंकि ऐसा शेड्यूल अनाउंस कीजिए कि गरीब आदमी के चूल्हे जलते रहे और वो आपको दुआएं दे। लोधरा के शहरी कहते हैं आए रोज बुरी खबर सुनने को मिलती है, जिंदगी अजीरन हो चुकी है। हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। घी, दाल, चावल, दूध, अगर ये आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। पेट्रोल और बिजली महंगी करने पर अलीपुर के शहरी कहते हैं हुकूमत अब तो अवाम को महंगाई से मारने पर तुल गई है। 1 रुपये 68 पैसे बिजली महंगी कर दी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस महंगाई को वापस से लिया जाए। हम इसको मजीद ज्यादा तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। लिया में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान है। चीनी, घी के रेट के इजाफे से बेकरी मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। बिस्किट, ब्रेड, केक, रस भी महंगे हो चुके हैं। मजीद बात करेंगे जाहिद हुसैन हाशमी से। जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, रोज बरोज बढ़ते हुए चीनी और घी के रेट के साथ ही आम रूटीन में अगर देखा जाए तो बेकरीज का जो सामान है वो भी रोज बरोज महंगा होता जा रहा है। मैं इस शॉप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहते हैं वो। घी और चीनी के रेट की वजह से बिस्किट, केक वगैरह के क्या रेट बढ़े हैं और उनका हुकूमत से क्या मुतालबा इस बात पर, वो हुकूमत से कितने नाराज हैं। भाईजान, आप इस वक्त शॉप पर खरीदारी के लिए आए हैं, क्या कहते हैं आप? चीनी और घी का रेट बढ़ा है, क्या इसके साथ बेकरीज के सामान का भी रेट बढ़ा है? जी बिल्कुल, चीनी और घी के रेट के बढ़ने के साथ साथ जो बेकरी का सामान, बिस्कुट, केक वगैरह के रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। इसमें खरीदारी में कमजोरी और परेशानी महसूस हो रही है। अच्छा, आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है इस बात पर? हुकूमत से मुतालबा है कि इस जो महंगाई के खिलाफ कुछ भी किया जाए, जिसकी वजह से ये महंगाई को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाए, ताकि जो पाकिस्तानी शहरी है वो अपनी रोजमर्रा हालात में कुछ ना कुछ खरीदारी में कमजोरी महसूस करे। अच्छा, मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाईजान, इस वक्त चीनी और घी का रेट बढ़ चुका है, क्या कहते हैं, आपको भी रेट बढ़ाने में कोई मजबूरी पेश हो? लाजम हमें भी मजबूरन रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सभी चीनी के भी बढ़ रहे हैं, घी के भी बढ़ रहे हैं, आए दिन नए नए रेट आ रहे हैं। इससे क्या दुकानदारी के कारोबार में कुछ इजाफा हुआ है जब कमजोरी पेश आई है?
कमजोरी आ रही है, इजाफा तो नहीं हो रहा। क्या मुतालबा है हुकूमत से? हुकूमत से में ये मुतालबा ही हो, ये महंगाई हो रही है, ये खत्म हो जाए। ये थे यहाँ के शहरी और दुकानदार। इनका कहना है कि हुकूमत की जानब से रोज बरोज बढ़ते हुए चीनी और घी के रेट से बेकरीज का जो सामान है उसका भी रेट बढ़ चुका है। दुकानदार हजरात भी इस बात से परेशान है, पब्लिक भी परेशान है। इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई को। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आला अदालतों में केसेस की पैरवी के लिए वकला का गाउन पहनना जरूरी करार दे दिया गया है। गाउन क्यों पहना जाता है, इसके मकासद क्या है, वकला इसकी तारीख और अहमियत के बारे में क्या जानते हैं, देखते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। तारीखी पस मंजर की बात करें तो गाउन पहनने का रिवाज नया नहीं बल्कि पौने 200 साल पुराना है। अदालतों में आने वाले परेशान हाल शहरियों से इज़हार यकजहती के लिए गाउन का रंग स्याह रखा गया। गाउन पहने वकील की पिछली साइड पर रखी जेब में साइल अपनी इस्तात के मुताबिक फीस डाल देता था। वकील इस बात से बेनियाज होता था कि इसके क्लाइंट ने इसे कितनी फीस अदा की है। बाजुओं पर बनी सलवटें इन कानूनी पेचीदगियों को जाहिर करती हैं जो वकील अपनी कानूनी महारत से अदालत में हल करता। गाउन की तारीखी अहमियत बारे बहुत से वकला जानते हैं लेकिन कुछ लाइलम हैं। मुकम्मल हिस्ट्री तो मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन अब जो है 1 नवंबर से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। उस जमाने में इस्त्री नहीं थी, इस वजह से फिर सलवटें आ गई, वो फिर वैसे ही उन्होंने कैरी ऑन कर ली कि सलवटें भी पीछे दे दी हैं पकड़ के। गाउन 30 नवंबर से लेके अब 31 मार्च तक पहना जाएगा। सर्दियों में पहना जाता है क्योंकि वकला साहबान कुछ और ड्रेसेस वगैरह इसके ऊपर ना पहनाएंगे। सुनने में आया है तो पाकिस्तान बनने से पहले भी पहना जाता था, पाकिस्तान बनने के बाद भी हम हाई कोर्ट में इसको मस्ट किया गया है। डिग्री होल्डर जो भी होगा, डिग्री होल्डर के लिए गाउन शुरू से चला आ रहा है, ये उसकी शिनाख्त होती है। डिजाइन है इसका, ये सिल्वर जो इसका डिजाइन है और इसके ऊपर इसीलिए बनाया गया कि डिजाइन। गाउन की हिस्ट्री से बाखबर वकला का कहना है कि जब लाहौर हाई कोर्ट का क़याम पंजाब कोर्ट के नाम से अमल में लाया गया तब से पहनते हैं। अब वक्त गुजरने के साथ सब कुछ बदल गया है लेकिन गाउन पहनने का रिवाज तब्दील नहीं हो सका। उसका सिलवटों का मकसद ये था कि ये जो सिलवटें हैं ये वो सिलवटें हैं जो लोगों की उलझी हुई हैं, इनको सुलझाने के लिए वकला जो है वो अदालतों में आते हैं। ये सिलवटों का रिवाज वहाँ से शुरू किया। ये जो गाउन में सलवटें हैं ये उलझे हुए मसाइल को हल करने की निशानी है। स्याह और सफ़ेद रंग का जो हमारा यूनिफॉर्म है ये मजलूमों के साथ इज़हार यकजहती के लिए है और इस गाउन में पीछे एक छोटी सी पॉकेट बनी होती है। तो अहले यूनान में जब वकला जो होते थे वो पहले फ़ीस तय नहीं किया करते थे तो उनके साइलीन जाते हुए उनकी पीछे वाली पॉकेट में फीस डाल दिया करते थे। वक्त गुजरने के साथ कवानीन तब्दील हो गए लेकिन गाउन पहनने के अजीम मकासद के पेश नज़र आज भी वकला आला अदालतों में गाउन पहनकर पेश होते नजर आते हैं। गाउन जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसके पहनने वालों को इसके तमाम मकासद का पता होना भी जरूरी है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। कोरोना के वार थमे तो गैस्ट्रो ने पंजे गाड़ लिए हैं। खाने पीने में बेहतियाती के बायस मुल्तान में शहरियों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 162 गैस्ट्रो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। निश्तर अस्पताल में 47, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 64 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 25 और टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 26 मरीज लाए गए हैं। छुट्टी के रोज नाश्ता बाहर से ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुल्तानियों ने किया मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख। कोई खरीद रहा है सीरी पाए तो किसी को चने चाहिए। शहरी निहारी पर भी खूब हाथ साफ कर रहे हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी जोश दिखाई देते हैं। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। इतवार के दिन किया मुल्तान के शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख। कोई कर रहा है नाश्ता सिरी पाए का तो किसी को चाहिए नान चने, जबकि शहरी निहारी पर भी हाथ साफ करते दिखाई दिए। शहरियों का कहना है हफ्ते में एक छुट्टी होती है, इसलिए अहले खाना की फरमाइश पर बाहर से नाश्ता खरीदने आए हैं। यहाँ पर माशाल्लाह दिवाली वालों के पास मुनासिब कीमत में और अच्छा नाश्ता मिल जाए। इस महंगाई के दौर में ये बहुत अच्छा नाश्ता परफॉर्म कर यहाँ पर फराहम कर रहे हैं, जिसमें पाए हैं, निहारी है और माशाल्लाह बच्चे बहुत शौक से एंजॉय करते हैं इस चीज को। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी संडे को खूब एंजॉय करते नजर आए। कहते हैं इतवार के दिन बाहर से नाश्ता करने का अपना ही मजा है। इतवार का दिन है, हम दोस्तों के साथ मैच के बाद यहाँ पे अक्सर एंजॉय करने आते हैं, दोस्तों से नाश्ता करने। यहाँ का इनका बड़ा मियार है, एक नाम है इनका। इतवार के दिन नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों के रश से दुकानदारों की भी चांदी हो गई। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अली रियाज, मुल्तान।
डीजी खान में कल जनूबी पंजाब के पहले स्कूल ओलंपिक्स का मेला सजेगा। मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। रजा मलिक बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, स्कूल ओलंपिक्स का मेगा इवेंट जनूबी पंजाब के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो शुरू किया जा रहा है। उसका बाकायदा इफ्तिताह होने जा रहा है। पीर से और सूबाई वजीर तालीम भी इसकी इफ्तिताही तकरीब में जो है वो शरीक होंगे। जनूबी पंजाब के 11 अजला की टीमें जो हैं 1800 से ज़ायद एथलीट्स जो है वो पहुँचेंगे और एक रंग नूर का जो मेला है वो क्रिकेट स्टेडियम डेरा गाजी खान में सजेगा और इस हवाले से जो इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन जाम आफ्ताब साहब। जाम साहब, बड़ा ज़बरदस्त एनर्जी से भरपूर एक इवेंट होने जा रहा है, तो किस तरीके से इसकी जो है वो मैनेज कर रहे हैं और जो बच्चे यहाँ तवक्कुआत लेके आएंगे स्पोर्ट्स इवेंट के हवाले से उनको किस हद तक देख रहे हैं कि वो पूरी हो सकेंगी? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि एनर्जी से भरपूर ये एक एक्टिविटी होने जा रही है और पूरे साउथ पंजाब के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 11 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से स्क्वाड्स, एथलीट्स और प्लेयर्स लोग आएंगे। उनकी तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम्स बना दी गई हैं जो उनको यहाँ पे लेके आएंगे। फिर यहाँ पे हर एक अकोमोडेशन प्लान, अकोमोडेशन साइट पे उनकी टीम्स बना दी गई हैं जो उनको रिसीव करेंगे, प्रॉपर लुक आफ्टर करेंगे। और मंडे यानी 8 नवंबर को इंशाल्लाह इसका प्रॉपर यहाँ पे इफ्तिताह होगा। हम यहाँ पे इफ्तिताह के वेन्यू पे खड़े हैं। उसमें मिनिस्टर साहब, बाकी तमाम साउथ पंजाब के सेक्रेटरीज, डिप्टी कमिश्नर्स और ऑल पीपल आर इनवाइटेड। इस इफ्तिताह के बाद ये 4 दिन ये स्कूल ओलंपिक्स का कल से आगाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया और इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।